अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुत साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड टेलीनॉर पाकिस्तान। पीएसएल की दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10वें एडिशन में भी पहले दिन से शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। गुज़श्ता रोज कराची में खेले गए इवेंट के 10वें मैच में यूनाइटेड ने टॉस जीतकर किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी और फिर कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 6 विकेटों के मार्जिन से शिकस्त का मजा चखाते हुए टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी फतह अपने नाम कर ली। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर महज 3 रन ही बना सके और नसीम शाह की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। किंग्स के दोनों फतूहात में अहम किरदार अदा करने वाले जेम्स विंस ने भी 4 रन पर वो आउट हो गए और टिम साइफर्ड 30 और 7 बेग 20, खुशदिल सा 17, जबकि अब्बास आफरीदी 3 छक्कों की मदद से 9 गेंदों पर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ताहम किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन ही बना सकी। अगर बात की जाए यूनाइटेड की बॉलिंग की तो नसीम शाह, जेसन होल्डर और शादाब खान 2-2 विकेटों के साथ नमायन है। जबकि जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 17.1 ओवर में हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल किया और यूनाइटेड के साहबजादा फरहान 30, आजम खान 31 और कप्तान शादाब खान ने 47 रन की शानदार इनिंग खेली। इसके अलावा स्टार बॉलर हसन अली ने 2 जबकि अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नबी ने एक खिलाड़ी आउट किए। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट्स के साथ पहले, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इवेंट का 11वां मैच आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इसी पर तबसरा और तजिया करने के लिए हाथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग विद यासिर भाई आपकी कल थी प्रेडिक्शन और बहुत आपको यकीन था कराची किंग्स पे। सब लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, उनका मोमेंटम भी बना हुआ है, लेकिन यासिर भाई को कुछ खास बिलीव था कराची। वो क्या बिलीव था जो चकनाचूर हुआ कल? देखे बिलीव तो ये था क्योंकि टीम अच्छा खेली थी पिछला मैच, प्लस डेविड वार्नर का मुझे बिलीव था कि वो रन करेंगे, लेकिन ही गॉट द पीच ऑफ डिलीवरी। पहला बॉल उससे ऐसा नसीम शाह इन स्विंगर किया है नसीम शाह ने, वो उनको खुद समझ नहीं आई कि क्या हुआ मेरे साथ। तो वहाँ से मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल में गई है टीम, फिर उसके बाद संभली नहीं है, तो वो आखिर तक डैमेज कंट्रोल में। व्हाट अबाउट टॉस? टॉस वाज वेरी वाइटल क्योंकि न्यू पिच था। अच्छा, ये जो सॉइल थी ये भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ हुई है और जो क्यूरेटर हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं जो पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से पिच का यही था कि जिसने भी टॉस जीतना था उसने पहले बॉलिंग ही करनी थी। अभी विकेट के बिहेवियर का पता नहीं था कि कैसा होगा, तो वो हमने देख लिया। अप एंड डाउन हो रही थी पिच, बॉल जो था डबल पेस था, ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से बिल्कुल डैमेज कंट्रोल से निकल ही नहीं सकी कराची की टीम। लेकिन आखिर में अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 2 छक्के मारे, 2 चौके मारे और 9 बॉल्स पे 24 रन बनाए। 9 बॉलों पे 24 रन किए। मेरे ख्याल से उसकी वजह से रिस्पेक्टेबल टोटल हम कह सकते हैं कि 128 में फाइट कर सकते थे अगर साहबजादा फरहान एक फायरी स्टार्ट ना देते। साहबजादा फरहान ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो वहाँ से बस मैच जो था वो पूरा इस्लामाबाद के हाथ में आ गया था। उनके बाद फिर भी चांस था कि नया बॉल है, अगर मीर हमज़ा और दूसरी तरफ से अगर उनको एक विकेट से 2 मिल जाते शुरू में, अगर वो प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो जाते तो शायद रिजल्ट इनके फेवर में आता, बट स्कोर बहुत कम था, 20 से 30 रन कम थे मेरे। हसन भाई आपकी जानिब आऊंगी। टॉस का आप क्या रोल देखते हैं? कल जो पहले टॉस जीता उसने पहले बॉलिंग ही करनी थी। हमने देखा कि इससे पहले बैटिंग करने वाली ही टीम मोस्टली जीतती हुई आई हैं, तो कल एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, लो स्कोरिंग पिच पर। जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैच हुआ और जिस तरह से कराची में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची में हमेशा बैटिंग पैटर्न पिचेस बनती हैं, मगर जब से आईसीसी के क्रिकेटर जो हैं वो यहाँ पर आए और जिस तरह से वो लुक आफ्टर कर रहे हैं पिचेस की मेंटेनेंस, जो आप बता रहे हैं कि सॉइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा, जो क्ले जो है वो भी चेंज हुआ है और सरफेस काफ़ी हार्ड है, तो बड़ा अच्छा एडवांटेज है और बॉलिंग साइड को स्पेशली। और ये जजमेंट होती है एज ए कैप्टन किसी भी टीम के लिए, और जजमेंट बड़ी जबरदस्ती शादाब खान की जिन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब से जेसन होल्डर आए बड़ा फर्क पड़ा है बॉलिंग में भी, उनकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि टॉल गए हैं और लेंथ बॉलिंग करते हैं, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं द मैचेस, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है शादाब खान के लिए एज ए कैप्टन। और फिर खुद जो ब्रेक थ्रू वो ले रहे हैं बॉलिंग में भी, तो वो भी एक इनिशिएटिव है और बैटिंग में भी रन कर रहे हैं।
तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और बैक टू बैक जो मैच जीत रहे हैं यही वजह होती है पीएसएल में कि बैक टू बैक मैच जीतने का मकसद कि आपका टीम कॉम्बिनेशन बॉलिंग में और बैटिंग में आउटस्टैंडिंग है और वो नुमाया किरदार नजर आया कि आप अभी भी टेबल पे अगर देखें तो टॉप टेबल पे इस्लामाबाद कंसिस्टेंट जो है अपने 6 पॉइंट्स के साथ कंसिस्टेंसी का मुजाहरा कर रही है। तो टीम कॉम्बिनेशन बड़ा आउटस्टैंडिंग है और डिसीजन मेकिंग जो है कैप्टन के पास होती है और प्लेयरों को फाइट बैक करवाना, तो वो इंपॉर्टेंट रोल शादाब खान का नजर आया कल मैच। बिल्कुल। उस्मान, कैसा रहा कल का मैच? इस्लामाबाद यूनाइटेड उसी तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आई, हमें कोई इतना अंडर प्रेशर बिल्कुल भी गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड लेती हुई नहीं नजर आई। कराची किंग्स के लिए कहां पर मसाइल पैदा हुए? एक तो टॉस की वजह से मदद मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कहां पर ऐसा लगा कि कराची बेहतर कर सकती थी? आई थिंक कराची लैग कर रही है अपनी बैटिंग के अंदर और यही वजह है कि उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है कल इस्लामाबाद के ख़िलाफ़। गो के कल विकेट थोड़ा सा ट्रिकी था, फ्रेश विकेट था जिसके ऊपर बॉल कभी अप आ रहा था कभी डाउन आ रहा था, अनइवन बाउंस था उसके अंदर, लेकिन फिर भी कप्तान जो कि डेविड वार्नर हैं उनके कराची किंग्स के, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था क्योंकि उनके ऊपर इनिंग ड्यू है। अभी तक उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है इस पीएसएल के अंदर। प्लाटिनियम पिक थी कराची किंग्स की पहले राउंड के अंदर डेविड वार्नर, और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कराची किंग्स के ऑनर्स और उनकी मैनेजमेंट की डेविड वार्नर से, लेकिन अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी शायद नज़र नहीं आई है और यही वजह है कि कराची किंग्स थोड़ा सा ओपनिंग ऑर्डर के अंदर लैग कर रही है। जहाँ तक बात है टिम साइफर्ट की, वो तो अच्छा आगाज़ फराहम कर रहे हैं लेकिन उनको एक अच्छे पार्टनर की भी तलाश है। आई थिंक कोई उनको ओपनिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत है कराची किंग्स को, क्योंकि जब बार बार आप नाकाम हो रहे हैं मुसलसल एक पोजीशन के ऊपर तो शायद थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। और जहाँ तक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो डोमिनेटिंग किसको ऊपर करना चाहिए? अब मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके इन फॉर्म बैटर हैं, जेम्स विंस हैं, पिछले सीज़न के अंदर ये ओपन भी करते रहे हैं जब दूसरी टीमों के साथ खेलते थे, तो जेम्स विंस एक अच्छी ऑप्शन है कि जो ऊपर टिम साइफर्ट के साथ आकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनके लोकल प्लेयर्स हैं उनका पूल ऑफ जो प्लेयर है ना इनके पास लोकल्स का, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का विनिंग मोजो यही है कि उनके पास लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। आप उनकी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादातर प्लेयर्स वो हैं जो उनको मैच जितवा रहे हैं, और जो उन्होंने साहबजादा फरहान को पिक किया है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के अंदर, वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक था और बेहतरीन पिक थी। साहबजादा फरहान किसी की नज़रों में नहीं आए और उन्होंने इनको पिक किया और वही इनको मैचेस जितवा रहे हैं। उसके अलावा नसीम शाह की बात कर लें, इमाद वसीम की बात कर लें, शादाब खान जो कि कैप्टन है लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी बैटिंग के अंदर भी, तो एक अच्छा कम्बिनेशन इस्लामाबाद का बना हुआ है। एग्जैक्टली बल्कि यहाँ पर नाम आया तो मैं सवाल भी ये लेकर आया था कि लेट्स टॉक अबाउट शादाब खान। मुझे तो ये लगता है कि जितना कूल माइंडेड कैप्टन शादाब खान हैं, नजर आते हैं ऑन फील्ड भी, और कल भी हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से उनकी दोस्ती यारी भी हसन अली के साथ जिस तरीके से है, तो उन्होंने बॉल उनको इशारा किया। अब पाकिस्तानी कैप्टनसी के लिए भी बात होनी चाहिए शादाब खान की, और आपको ओवरऑल उनकी टीम को लेकर चलने का अंदाज कैसा लग रहा है? जी, अपने ऑप्शंस को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जिस तरह के बात की उनकी पिक, ऑब्वियसली वो कैप्टन हैं टीम के, तो टीम सिलेक्शन में उनका एक बड़ा रोल होगा और किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है और फिर कब खिलाना है, कहाँ पर खिलाना है, कहाँ खिलाना है। अब कल इन्होंने नवाज को खिलाया, तो दिस इज़ राइट टाइम फॉर नवाज कि वो नवाज आए। नवाज ने अच्छी बॉलिंग भी की, साथ में बैटिंग में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया। उससे पहले हैदर अली को इन्होंने खिलाया। हैदर अली मिडल ऑर्डर में आगे उन्होंने 18 बॉलों पे 33 किया। वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनको असल में बात अच्छे कप्तान की यही बात होती है कि वो प्लेयरों से काम लेना जानता है। वो प्लेयरों का जो 100% है उसको निकालना जानता है। तो अगर ये एबिलिटी है शादाब खान में और हमें नज़र आ रही है, टाइम बाय टाइम नज़र आ रही है, तो क्यों नहीं उनको पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अभी जो प्लेयर्स हैं, सबसे बेस्ट चॉइस अगर कोई हो सकती है सारे प्लेयर्स को साइड पे करके, तो शादाब हो सकती है नेशनल टीम। राइट नाउ बिल्कुल जितने भी हमारे कप्तान खेल रहे हैं उनमें मैं रिजवान की बात तो नहीं करूंगा। रिजवान इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, ही इज़। और अगर रिजवान नहीं करता T20 की कैप्टनसी, तो मेरे ख्याल से शादाब खान इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि वो बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, फील्डर अच्छे हैं, कैप्टन भी अच्छे हैं, और साथ में जेल करते हैं, टीम को जेल करते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं, हंसते रहते हैं, एफर्ट बड़ा 100% एफर्ट देते हैं। तो बड़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए।
और इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हासिल किया जाए। अच्छा हसन भाई, हम पहले बात कर रहे थे कि जी लो स्कोरिंग पिच है और पिच इस तरह की बनी है, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर सके, जैसे डेविड वार्नर की हम बात कर रहे थे, काफ़ी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन अब्बास आफरीदी की अगर मैं बात करूं, अगर वो लास्ट पर आके 9 बॉल्स पे 24 रन बना सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम वो परफॉर्म क्यों नहीं कर सके? क्या सिर्फ यही कह देना काफ़ी है कि पिच इस तरह की थी? देखिए, पार्टनरशिप नहीं लगी आपकी, पिच इस तरह की होनी चाहिए। और जब हम ऐसी पिचों पर नहीं खेलेंगे तो हम न्यूजीलैंड में जाके कैसे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे खेलेंगे? और यही चीज़ है कि पाकिस्तान हमेशा से क्लैप्स करता रहा है। देखें आप, जिस तरह से फजील शाह और जिम स्मिथ की पार्टनरशिप लगी थी, 142 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप पीएसएल में लगी थी इस मैच, पिछले मैचेस में, प्रीवियस मैचेस में। देखें आप, तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि बॉल थोड़ा राइज हो रहा होता है, सीम स्विंग होता है। मगर मैं न्याजी की बात करूंगा, इरफान खान न्याजी जो है वो कंसिस्टेंट पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, न्यूजीलैंड की सीरीज में खेले, साउथ सीरीज में खेले। जो लूप में पाकिस्तानी टीम के खेल रहे हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे अपने, जैसे आसिफ अली आए थे पास में, हैदर अली आए थे, तो मौके दिए गए। तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा चांसेस होता है कि ऐसी पिचेस पे परफॉर्मेंस दें और अपनी जो फ्रेंचाइज है उसके लिए आप परफॉर्मेंस दें। यही चीज़ है कि थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस पे खेलेंगे तो आपको आइडिया होगा। वहाँ पर नबी का मुझे समझ नहीं आया कि नबी जो है इतना डाउन द ऑर्डर है, टॉप क्लास बैटर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, इतनी सारी इनिंग्स उन्होंने खेली है, बड़ी परफॉर्मेंस बनाया, अफगानिस्तान की टीम का कैप्टन भी रह चुके हैं। सात बेग का दूसरा मैच था ये, अंडर 19 लेवल पे खेल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका, मगर इंटेंट उन्होंने थोड़ी सी शो करी है। बिल्कुल वही चीज है कि आपकी जो एक कराची में हमने लास्ट टाइम कहा था कि एक सिंपैथी जो है वो 9 मुख्य 9 मैचेस एक दफा हारी थी, मुझे लग रहा है कि दोबारा लग रहा है कि वो कंसिस्टेंसी का मुजाहरा दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने, कि हार का सिलसिला मुसलसल जारी रहा है, क्योंकि इनका टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना उस वजह से मेरे ख्याल। अच्छा, आपने जो बात की है कि ऐसी पिचेस होनी चाहिए ताकि हम आगे की तैयारी भी कर सके, लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि ये पिचेस पीएसएल में नहीं होनी चाहिए, ये लो स्कोरिंग मैच होंगे तो उस तरह से लोगों को पसंद नहीं आएगा। पीएसएल का मतलब है, T20 का मतलब है चौके छक्के लगेंगे, इतने लो स्कोरिंग मैच होंगे तो वो फीका पड़ जाएगा। लोग तो वैसे भी कराची में आप देख लें, अगर तो सबसे कम मैचेस कराची में पूरी विश्व में दिए गए हैं, और कराची में मैच दिखने भी नहीं आते। और फिर पिच भी ऐसे बन जाए तो पिच भी अगर ऐसी बन जाए T20 में, तो जो आईसीसी की जो शराइत है, और लास्ट में अगर आप देखें तो पिंडी के मैचेस पिंडी में नहीं होने वाले, पिंडी में मैचेस भी नहीं करवा रहे थे, और ऐसी शिकायतें आती हैं। आपकी जो प्लस माइनस के पॉइंट होते हैं, आपके जो ग्राउंड मेंटेनेंस होती है उसके भी होते हैं, और उसके बाद आपकी पिचेस के भी होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखेंगे हसन अली की पिक्चर जो थी वो एज ए क्रिएटर जो है वो उनके साथ पिक्चर्स भी आज एक सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो उनके साथ शेयर कर रहे थे अपनी फोटो। और पिचेस जो है ऐसी बनाएंगे तो उस पर खेलेंगे प्लेयर ग्रास रूट लेवल पे या इस लेवल पे, तो वहां पर जाके इंप्रूवमेंट भी आएगी। हमेशा हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं तो होम एडवांटेज तो लेते हैं, मगर हमारा जितना भी ग्रास रूट लेवल है, डोमेस्टिक लेवल देख लें आप, तो वहां पर पिचेस जो है वन साइडेड पिचेस होती हैं, या तो अगली टीम ने 400 किया है, डोमेस्टिक में अगली टीम 550 कर देती है और मैच ड्रॉ हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुश्किल कंडीशंस में खेलेंगे तो वैसे प्लेयर आप बिल्कुल हसन भाई आपका पॉइंट है, और ये पॉइंट वाकई में वैलिड है कि आप डिवाइड कर लें, ऐसी भी पिचेस बनाएं और हाई स्कोरिंग भी पिचेस बनानी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आए करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। यासिर भाई, सवाल अभी जो हम ऑफर डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू पावर प्ले, अब टीम चेस करे या पहले बैटिंग करे, पावर प्ले में परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है, और इस पर ख़ास तौर पर दो टीम्स फोकस कर रही हैं मेरी नज़र में, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों पावर प्ले का फ़ायदा लेते हैं, पहली गेंद से हिटिंग शुरू करते हैं। और इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट अकॉर्डिंग टू T20 कैसे आपको जो है ना, लेकिन पेशावर तो फिर भी एक ही मैच जीत सका है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से भी। हाँ देखें, पावर प्ले इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मतलब आपने यासिर भाई के लिए मजीद मुश्किल सवाल बना दिया। नहीं, पेशावर ज़ल्मी से ही कह रही हैं। पेशावर ज़ल्मी जो पहले 2 मैचेस हारा है, एक तो उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइज़ नहीं किया, दूसरी देवर नो वेयर ना, मतलब फिर उन्होंने अपने आप को गैदर किया, सोचा, और जब सबकी सोच एक होती है, जीतने की होती है, जब टीम बन के खेलते हैं तो रिजल्ट भी डिफरेंट है। तो पावर प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन T20 क्रिकेट, कि पावर प्ले जितना आप अच्छा खेलेंगे उतना आपकी टीम पे प्रेशर कम आएगा, एक बड़ा टारगेट हासिल करने में आप कामयाब होंगे। पावर प्ले खेलने के तरीके हैं, एक ये होता है कि जिस तरह साहबजादा फरहान को देखा है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था अपनी शॉट्स को। हमने कल देखा कोई उसने ऐसी शॉट नहीं मारी कि आंखें बंद करके कोई मार दी हो, उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, इधर भी उसने फ्लिक भी किया, उसने ड्राइव भी मारी है, इसने ऑन द अप भी खेला है, ठीक है, और ओवर द टॉप भी खेला है, तो मुख्तलिफ शॉट्स उसने अप्लाई किए हैं। तो दैट्स हाउ स्मार्ट बैटर्स प्ले, उनको पता है मेरे पास शॉट्स भी है, मैंने आउट भी नहीं होना, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो ये T20 जो क्रिकेट है, मेरे ख्याल से इसमें कैलकुलेशंस आ गई हैं, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा।
और एक प्लान के साथ जाए हर बैट्समैन। अब जिस तरह कल की पिच थी, मेरे ख्याल से 20 बॉलों पे 25 वाली पिच थी, तो उस हिसाब से अपने आप को बैट्समैन अगर यूटिलाइज करता है, ठीक है, तो 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 बन जाता है, तो 150 तो हो ही जाना था। तो वहीं पे जो ये इनकी शॉर्टेज जो हुई है एप्लीकेशन ना होने की वजह से हुई है, गेम अवेयरनेस ना होने की वजह से। इतना तो पिच में था ना कि 150 तक तो लेके देखिए, अगर अब्बास आफरीदी पीछे से आके उसने बहुत क्वालिटी हिटिंग की है, लेकिन शॉट्स तो मारी है ना उसने। बिल्कुल, तो इस तरह अपने आप को अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। इनफैक्ट आमिर जमाल ने भी कुछ करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। बिल्कुल सही। अच्छा, उस्मान, शादाब के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? शादाब खान को कम से कम उसको कंसिडर तो किया जाना चाहिए पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए एज अ कैप्टन। आप बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरी इसमें राय कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जिसकी सबसे ज़्यादा तब्दीलियां हुई हैं उनके प्लेयर्स में, उनकी टीम मैनेजमेंट में और सिलेक्शन कमेटी में। तो अगर आप किसी को कप्तान लेकर आते हैं तो फिर उसे आप उसको कुछ अरसा देना पड़ता है और उस पर कॉन्फिडेंस भी शो करना पड़ता है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है या बोर्ड के सरबराह हैं। तो अगर आप बार बार इस तरह से कप्तान तब्दील करेंगे कि जी एक सीरीज़ हार गया है कोई तो आपने अगला कप्तान चेंज कर देना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारी टीम बनेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा नीचे आ जाएगी। नो डाउट अबाउट इट कि शादाब खान बेहतरीन PSL के अंदर कैप्टनसी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा उनकी अपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंसेस इस लेवल पर नहीं होती या इस कदर अच्छी नहीं होती कि जिसकी बेस के ऊपर उनको दोबारा से कैप्टनसी की ऑफ़र दी जाए। इसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली ही सलमान अली आगा को T20 वर्ल्ड कप तक कैप्टन मुकर्रर किया है पाकिस्तान T20 साइड का। तो अभी इस डिस्कशन के ऊपर मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए, अभी सलमान अली आगा पर ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी कायदाना सलाहियतों के ऊपर कुछ मौका देना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है उस्मान, आपका पॉइंट आ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जिस तरह कल खेला और जो छक्के लगाए, पहले वो देखते हैं फिर बात करते हैं। Clear, Mansham presents over the boundary. Oh yes, got all of it. That's a very big hit. And looking to go big. Picked one beautifully here. What a shot! ऑल राइट जी, हसन भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस लगातार जो हम देख रहे हैं अनबीटेबल है। अभी तक कोई टीम है जो इस्लामाबाद की टीम को पकड़ सकती है? क्योंकि सारी टीमों के साथ एक एक मैच तो हो चुका है इस्लामाबाद का, लेकिन अभी तक कोई टीम इस्लामाबाद को नहीं पकड़ सकी। बिल्कुल, जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन बना आउटस्टैंडिंग है। नहीं हो गया, पेशावर सबके साथ हो गया। नहीं, इनके तो आपस में सारे मैचेस हो गए हैं। हसन को बोलिए। जी हसन भाई। जी हसन भाई, एग्जैक्टली। बस देखिए, आप एक्सपेक्टेशन तो मुल्तान सुल्तान से बहुत ज्यादा थी, मगर देखें टेबल पे कहां पर जा रही है, उनका टीम का कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा। और जितने रैली रोसे जैसे प्लेयर्स थे, बहुत सारे जो फ्रेंचाइज में रेगुलर खेले थे, लास्ट सीजन में खेले, अब वो दूसरी टीम में चले गए। ऐसे प्लेयर्स थे कि वो इंटेंट शो कर रहे थे, रिजवान जो लीड कर रहे थे टीम को, मगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो कराची का हाल था उस तरह से मुल्तान सुल्तान नजर आ रही है इस दफा में। यही चीज होती है कि जिस तरह एक बॉलिंग और बैटिंग में स्ट्रेंथ बनी हो, नो डाउट कंसिस्टेंसी दिखा के रखी हुई है उन्होंने, मगर कहीं ना कहीं ग्लैप्स होंगे। 7 से 8 मैचेस होते हैं हर टीम के भी। अभी आने वाले मैच में जो है, अगर नंबर 2 पे आप देखें तो लॉर्ड जो है 4 पॉइंट के साथ में है, और अभी भी आगे मैचेस जितने भी ऐसे आते रहेंगे तो वहां पर मुझे लग रहा है कि टफ टाइम देंगे। कहीं ना कहीं मोमेंटम बना के रखे हमारा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग और बैटिंग, जहां पर थोड़ा सा टूटा तो टीम का ग्राफ भी गिरता है। तो मेरे ख्याल में एक कंडीशन ऐसी आती हैं कि जहां पर सरफेस डिफरेंट होता है, कभी क्रॉस वाइटल कभी पिच वाइटल हो जाती है, ऐसी जहां पर कहीं ना कहीं टीम स्ट्रगल करती है। तो मेरे ख्याल में एक आध मैच इस्लामाबाद का आएगा कोई ऐसा कि जहां पर वो फ्लॉप हो जाएंगे बीच में। और किस टीम से उम्मीद है? मैं सवाल भी मेरा यही था, कौन सी टीम पकड़ सकती है? वो एक आध मैच कौन सी टीम है जो फंसा सकती है? आई थिंक लाहौर कलंदर भी है अभी, और भी लाहौर कलंदर है, मुल्तान सुल्तान भी है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, डेविड लीथ ऐसे बॉलर्स हैं इसमें, और स्ट्रेंथ उनकी भी बड़ी अच्छी है मुल्तान की। उनको कोई अभी ग्रैप नहीं करने का मौका नहीं मिल रहा, वरना टीम का कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बना हुआ है। मगर यही चीज है कि कोई भी ऐसी टीम जैसे टॉस जीत की, सदाब जो है टॉस जीत रहे हैं और एडवांटेज लेने लकी भी साबित हो रहे हैं। कैप्टन जो है समटाइम वो लकी भी होते हैं कि टॉस जीत के उनको फेवर में जाती हैं चीजें, और कराची जैसी पिच पे तो यही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कहीं एक ऐसी क्लैश होगी और जहाँ पर कोई अगेंस्ट टीम इस्लामाबाद के साथ होगी और उनको फेवर जाएगी, तो वहाँ होगी। ठीक हो गया। अच्छा यासिर भाई, एक तो आप कहते हैं कि टॉस की वजह से ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपकी एक स्लो रन पिच है, लेकिन उस सूरत हाल में भी जब आप इतना कम टारगेट देके फिर आप उसको
संभाल रहे हैं और मिसफील्ड कराची किंग्स की तरफ से वो हम देख रहे थे, चौकों पे चौके पीछे भाग रहे हैं। या तो आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है इधर, या फिर बॉयज़ को इंटेंट शो करने की ज़रूरत थी। देखिए, जब टारगेट कम आप डिफेंड कर रहे हो तो आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। हाँ ठीक है, फिर एक आध जब ओवर जो है वो बुरा चला जाए बॉलिंग में तो टीम जो है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज घिर जाती है, बदल जाती है बिल्कुल। 2 विकेट्स जहाँ पे मिली थी उनको, वो एक टाइम एक ऐसा था कि जहाँ से वो एक 2 विकेट्स और मिल जाती उन्हें तो मैच फिर अच्छा हो जाना था। फिर मैच जो है वो शायद डाउन द वायर चला जाता, क्योंकि पिच में वेयर एंड टेयर तो था। लेकिन ऐसी पिच पे अगर आप प्रेशर में ना हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब आपको एक टारगेट को अचीव करना हो और या एक रन रेट को मेंटेन करना हो तो फिर वहाँ पे आके आप गलती करते हो और गलत शॉट करते हो, आपको आपकी विकेट जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पे। एक तो 3 के 3 मैच जीते हुए हैं पिछले, और पॉइंट टेबल पे भी वो टॉप पे हैं। फिर आजम को उन्होंने ओपन करा दिया। हाँ, टॉक अबाउट आजम ने भी बहुत अच्छी कल जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस। जी देखें, ये मूव थी ना, बड़ी स्मार्ट मूव थी। इससे एक तो साहबजादा फरहान से प्रेशर रिलीज हुआ, टीम कॉम्बिनेशंस भी पता लग गए। उनको ये लगा कि यार आजम ने हिटिंग करनी है, लेकिन आजम ने क्या किया, आजम ने भी स्मार्टनेस शो की। उन्होंने देखा यार जब साहबजादा फरहान की शॉट्स लग रही हैं तो वाई मी, फिर उन्होंने जिम्मेदारी के साथ खेला। तो मैच्योरिटी नज़र आ रही है इस्लामाबाद की टीम में। ओवरऑल अगर आप देखें हर डिपार्टमेंट में उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है अब तक। लेकिन ये लंबा टूर्नामेंट है, इसमें कोई भी टीम अभी वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, अभी हमने देखा है पेशावर ज़ल्मी वापस आई है, उनके 2 पॉइंट्स है। अभी हमें पेशावर ज़ल्मी के कलर्स नजर आए लास्ट मैच में। आज उन्होंने कराची के साथ खेलना है और अगेन आज कराची ने खेलना है दोबारा। आज कराची ने खेलना है दोबारा, और कराची खेलेगी इसी पिच पे दूसरा मैच, और पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच खेलेगी इस पिच। तो जो एडवांटेज है कराची के पास कल खेलने का, जो एक्सपीरियंस है, फ्रेश एक्सपीरियंस, वो कराची के पास होगा। लेकिन अब जो हॉट वाटर्स में है वो पेशावर ज़ल्मी है। लेकिन पेशावर मैच जीते हुए आ रही है, वहां से वो जीत के आ रही है, पीछे से पेशावर ज़ल्मी जीत के आई है। तो उनका साइकोलॉजिकल वो थोड़ा सा एज होगा उनको। और कराची कल मैच खेली है तो उन पे साइकोलॉजिकल एज ये है कि यार हम तो कल यहाँ पे खेल चुके हैं, हमें तो पता है क्या हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा बेहतर खेलेगी पिच, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो पहला मैच था वो तो बहुत हाई स्कोरिंग गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये से कराची 243 एंड 200 चेज हुआ था, और वो फ्रेश पिच था। ये वाला फ्रेश पिच डिफरेंट है। इसमें मुझे लग रहा है कि आज भी इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा अगर सेम पिच यूज होता है तो। ठीक है जी, आज के मैच पे डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हसन भाई, आपके लिए, आपके पास क्या मशवरा है कराची किंग्स के लिए? कराची किंग्स के लिए क्या मशवरा है? वही मशवरा है कि विंस जिस तरह खेल रहे थे वैसे खेले हैं जिस तरह फजील शाह की पार्टनरशिप लगी। मेन की फैक्टर्स हैं फजील शाह हैं, और जिस तरह नसीम शाह ने उनको आउट किया, शट ऑफ लेंथ बॉल करिए, स्ट्राइक रेट करते हैं, प्लेट करते हैं, लेग स्टंप पे शॉट खेलते हैं, अभी कंसिस्टेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी में खेल के आए हुए हैं। 2-3 बैटर ऐसे हैं। उसके बाद नबी अगर आप देखें ओपनिंग करानी चाहिए हसन भाई, जिस तरह अभी उस्मान भी बात कर रहे थे। जी, जेम्स से करानी चाहिए ओपनिंग। जबकि पावर प्ले जब आपका अच्छा होगा वहां पे रन्स निकलेंगे और विकेट हैंड्स रहेंगी तो वहां पे जाके आप मैच जीत सकते हैं। मैच 135 नहीं जीतेंगे आप, मैच आपको जो है 190-180 रन करने पड़ेंगे लंबे, और आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है। मगर बैटिंग में आपको पावर प्ले अच्छा क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि कराची के में देखा है कि टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल नाकाम रहा है, और शुरू से जब वो आउट होते हैं तो बैक टू बैक विकेट्स जो है वो गवा देते हैं अपनी। 7 विकेट जैसे प्लेयर्स हैं, यंगस्टर उनको आपने नंबर 4 पे भेज दिया। नबी प्लेयर है, मैंने बताया, अपने सीनियर प्लेयर्स हैं, और बैटिंग ऑर्डर में जब शफलिंग करते हैं आप तो वहाँ मोमेंटम नहीं बनता टीम का। एक चीज़ ऐड करूँगा, मुझे नहीं लगता कि कराची किंग अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करेगी, क्योंकि ये जो है करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि करना चाहिए, जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर चले तो यही चलेंगे, वरना उस्मान से बात देखिए ना, डेविड वार्नर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उस्मान, आपका यही पॉइंट था कि जेम्स विंस से ओपनिंग करानी चाहिए, लेकिन मैं डेविड वार्नर की बात करना चाहूंगी। वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो चल क्यों नहीं पा रहे? जिस तरह आपने भी बात की प्लैटिनम कैटेगरी में उनको पिक किया, उनकी शॉट सिलेक्शन का मसला है या कोई और प्रॉब्लम आपको नजर क्या आ रही है? नहीं, ऐसे प्लेयर्स की शॉर्ट सिलेक्शन का मसला नहीं होता। दरअसल मसला ये है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। शायद इस पीएसएल के टूर्नामेंट का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा ले लिया है, कैप्टनसी का शायद एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्योंकि कराची एक बड़ी फ्रेंचाइज़ है और उसकी टीम की क़ियादत करना एक प्रेशर तो होता है। और फिर लाहौर से भी मैच वो लोग हार गए, क्योंकि पीछे जो हिस्ट्री चल रही थी लाहौर और कराची के मैचेस की, उसके अंदर भी कराची हमेशा डोमिनेट करता रहा है, लेकिन लाहौर ने पहली दफ़ा जीता
फिर उसके बाद जो कल मैच हुआ उसके अंदर भी मायूस कुन कारकर्दगी रही। और मैं समझता हूँ कि डेविड वार्नर अब उम्र के जिस हिस्से के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से तो वो पहले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खेलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो रन्स नहीं कर रहे, बस यहाँ पर उनको मेरा ख्याल है कि कुछ विकेट्स उस तरह की सूट नहीं कर रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बाउंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस मिलता है बैटर्स को, और वहाँ की जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं वो अक्सर स्ट्रगल भी करते हैं, सिवाय उन क्रिकेटर्स के जो यहाँ पर खेले ना हो। अगर आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात करें जितने भी इस PSL के अंदर हैं तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो पहले खेल के गए हैं और उनको इन पिचेस का अच्छा खासा अंदाज़ा भी है। टिम साइफर्ट हैं, फिन एलन हैं, इसके अलावा दीगर जो माइकल ब्रेसवेल हैं जो कि जिन्होंने कप्तानी भी की थी अभी हालिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक आधी इनिंग्स की बात है, डेविड वार्नर एक बड़ा नाम है और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इनिंग ड्यू है और उन्हें इस चीज़ के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। नेट्स के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, स्पिनर्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा। और नसीम शाह ने कल बॉल भी उनको बहुत अच्छा किया था, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब बॉल था, बॉल भी बहुत अच्छा हुआ था जो कि उनसे खेलने में मुश्किल है, और साथ में थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे डेविड वार्नर। बिल्कुल। अच्छा यासिर भाई, लास्ट शाबाश ज़ल्मी की टीम से आपने जो देखा उनके आप भी जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि एक दफ़ा दोबारा से टीम में जान वापस आई है, नज़र आई है कि उन्होंने इंटेंट शो की है, टीम की आपस में कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन फिर भी हमें तो चाहिए कि साइम अयूब परफॉर्म करें, क्योंकि देखें बाबर आजम को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो अपना कमबैक करें, लेकिन इस वक्त साइम अयूब की ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी एक ज़्यादा लंबी इनिंग्स पड़ी हुई है आगे। जी बिल्कुल नहीं, उनका कैरियर का भी आगाज़ है। अभी डेविड वार्नर की बात हो रही थी, डेविड वार्नर ने 13,000 रन कर लिए अपने T20 करियर में, 403 मैचेस खेल चुके हैं, मतलब ही हैज़ मतलब उन्होंने अपने जो प्राइम है वो गुजार ली है। ये ट्वाइलाइट को एंजॉय कर रहे हैं, कभी भड़कता है कभी बुझता है, चल गया तो चल गया, ना चला तो कोई मसला नहीं है। तो उनके एक्सपीरियंस से टीम तो बनाएं, उनके एक्सपीरियंस का ये फ़ायदा होगा कि वो जो अपने एक्सपीरियंस से जो कराची की टीम में जो स्पिरिट दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अपनी परफॉर्मेंस से भी इंस्पायर करना पड़ेगा उसके लिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, साइम अयूब, बिल्कुल साइम अयूब इज़ अ फ्यूचर माशाल्लाह। अभी उनका पूरी क्रिकेट पड़ी हुई है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट शॉट भी ना खेलें। एट टाइम्स ये होता है कि आप सिंपलिसिटी से रहें और सिंपल बैटिंग करें अपनी। आपके पास इतने शॉट्स हैं, आपको इतनी मुश्किल शॉट खेलने की क्या जरूरत है, इनसाइड आउट वो भी टर्न हो रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने आप को रीथिंक करना चाहिए साइम को, और वो कहते हैं ना रीलोड कहते हैं, वो रिफ्रेश करना चाहिए मेंटली, थोड़ा सा अपने आप को रीसेट करना चाहिए कि यार मैंने कौन से शॉट्स खेलने, बेसिक क्रिकेट खेलें, बेसिक क्रिकेट खेलें, पिच पे रहकर। हमें ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक वंस अगेन। हसन भाई, आपकी तरफ सवाल ये है कि जिस तरीके से हम लोग देखेंगे टॉप विकेट टेकर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जैसन होल्डर का नाम है, लेकिन आज कराची किंग्स खेल रही है, तो सेकंड पे कराची किंग्स के हसन अली हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की हैं, 8 कराची की तरफ से, और सेकंड नंबर पर हैं इस PSL के सीज़न में। लेकिन ओवरऑल कल भी जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ के, आज दोबारा से मैच है। कल मुझे नज़र आया थोड़ा बहुत कि इस्लामाबाद के प्लेयर्स कहीं पर अगर डर रहे हैं और कहीं पर अगर जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं, तो हसन अली की बॉलिंग में नज़र आ रहे हैं। सो आज हसन अली की जो है वो कैसे किस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए? तो एक्सपीरियंस बॉलर हैं नो डाउट, जैसे मोहम्मद आमिर जैसे हैं एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और मोहम्मद हसन अली भी वेरिएशन से बॉल करते हैं, और पिछले मैच में देखें 2 विकेट्स ली, आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद देखें आप 4 विकेट्स भी लिए, 28 रन देके प्रीवियस मैच में, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप विकेट टेकिंग में जो है में नाम आ रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे, और जहाँ का मोमेंटम बनता है, जहाँ का रिदम बनता है, वहाँ वो बॉल करते हैं। इन स्विंग जहाँ आउट स्विंग जहाँ पिच से हेल्प मिलती है उनको, वहाँ वो करते हैं। मगर टीम का भी लिफ्ट अप होना जरूरी है, और दूसरे एंड से अगर आप देखें तो कोई अच्छा बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा हो तो हसन अली भी जो वहाँ पर अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में आगे जब टीम जीतेगी तो वहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। जिसम होल्डर की बात कर रहे हैं, नसीम शाह की बात कर रहे हैं, यही चीज़ है कि कराची में भी ऐसी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उनकी कि अगर जहाँ पर उनके बॉल गिरना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर वो मुश्किलात जो है पैदा करते हैं। और 2017-18 में अगर आप देखें तो बेस्ट बॉलर रह चुके हैं वो, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में भी खेलते रहे, तो कम बैक करके 2 साल बाद के बाद वापस आए।
तो ये एक्सपीरियंस है किसी प्लेयर का, और पाकिस्तान में जो फ्लॉज नजर आ रहे हैं एज ए बॉलिंग यूनिट में, तो अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाएं अपनी तो कभी भी कम बैक कर सकते हैं वापस आने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है उस्मान, आज के मैच पे आते हैं। कराची लगातार यानी दूसरा मैच आज खेलेगी। एज किस टीम को है? कराची होम ग्राउंड पर खेल रही है, पेशावर ज़ल्मी जीतती हुई आ रही है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज बेहतर परफॉर्म कर सकती है? एज किस टीम को है? आई थिंक कराची कुछ थोड़ा दबाव में आज खेलेगी, क्योंकि एक मैच पिछला हारे हैं वो, और पेशावर ज़ल्मी के पास थोड़ा सा विनिंग मोमेंटम भी आया है। एक मैच जीते हैं और बड़े मार्जिन से 120 रन से जीते हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका कुछ बेहतर हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन यहाँ पर जिस तरह अभी आप हसन अली की बात कर रही थी, वो कराची किंग्स के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि जो ओपनिंग ऑर्डर है पेशावर ज़ल्मी का वो थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है। रन्स लैग कर रहे हैं, बाबर आजम भी, साइम अयूब भी। तो अच्छा मौका होगा कराची किंग्स के पास कि वो डंट जो पहले ही हाथ में एक डंट डाल दें पेशावर ज़ल्मी पे, और बाबर आजम की विकेट अगर जल्दी ले लें, साइम अयूब की विकेट जल्दी ले लें, तो दबाव में ला सकते हैं कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी को। क्योंकि मिडल के अंदर लास्ट टाइम हमने देखा था कि मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की थी, टॉम कॉलर कैडमोर भी अच्छी इनिंग्स फराहम कर गए थे। लेकिन हर दफ़ा अगर इस तरह जल्दी ओपनिंग ऑर्डर आपका जल्दी आउट हो जाएं बैटर्स, तो फिर मुश्किल हो जाता है दोबारा से इनिंग्स को बिल्ड करना। तो शुरू के जो 4-5 ओवर्स हैं, जो पहला पावर प्ले है, वो बहुत अहम होगा कराची किंग्स के लिए। और यहाँ पे जिस तरह की विकेट है, क्योंकि अगर कल इसी पिच के ऊपर अगर दोबारा आज मैच हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आज कुछ पिच थोड़ी सी बेहतर खेलेगी, और 170 तक मेरा ख्याल है स्कोर अगर यहाँ पर इस पिच पर हो जाता है, अगर उसी पिच के ऊपर मैच होता है, तो फिर मुश्किल होगी सेकंड टीम को बैटिंग चेस करने में। तो अभी तक मुझे इवन ही लग रहा है मैच, क्योंकि दोनों टीमें ही अभी इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म करती दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल सही है। अच्छा। यासिर भाई, इधर हम देखें तो डेविड वार्नर पर इनिंग्स ड्यू है, उधर बाबर आजम पर ड्यू है। आज कौन चलेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि कौन चलेगा, बट बाबर पे भी ड्यू है, बिग टाइम ड्यू है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है। बाबर से बड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, पूरी कौम को हैं, क्रिकेट फैटर्निटी को हैं। इज़ अ गुड, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये पिच थोड़ी सूट करेगी बाबर को। अच्छा, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा हो रहा है तो उनके पास उनको टाइम मिल जाएगा विकेट पे रहने का। बाबर का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो यही है कि वो उनको टाइम नहीं मिल रहा वो विकेट पे स्टे करें। आते हैं और चले जाते हैं, कभी अनलकी रह जाते हैं, कभी गलत शॉट मार जाते हैं। पिछले मैच में भी गलत शॉट खेल गए, तो थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए पिच पे। ऐसा पिच होगा थोड़ा सा जिसमें बॉलर्स कुछ कर रहे हो तो बाबर को भी टाइम मिलेगा विकेट पे रह के और अपने आप को थोड़ा मनूवर करने का। लास्ट 130 हमारे पास जो है मिनट्स बच गए हैं, लेकिन एक मेरे सामने ये लिस्ट में मैंने कुछ नाम पढ़े हैं जो मैंने पहली दफ़ा अभी तक जो है इनमें नाम पढ़े हैं, और मैं हैरान हूँ। पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से आपने कहा, अब्दुल समद को उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, उन्होंने यूज़ किया मैच में। बिल्कुल नाहिद राना फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, आपको पता है कितना अच्छे वो प्लेयर हैं। नजीबुल्लाह ज़दरान फ्रॉम अफगानिस्तान, ये इनके पास प्लेयर। कॉर्बिन वॉश ऑलराउंडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नाहिद राना की, बिल्कुल नाहिद राना की आपने बात की। नाहिद राना ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज जिताई हुई है यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ही इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, और आज शायद वो नजीबुल्लाह ज़दरान हो जाए। आपको याद है नजीबुल्लाह ज़दरान जो परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई? 177 बिल्कुल। तो सिर्फ 4 ओवरसीज खेल सकते हैं। पिक योर टीम। मेरे ख्याल है वी वुड गो विद पेशावर ज़ल्मी। यस, पेशावर ज़ल्मी। जी हसन भाई, आज मैं कल यासिर भाई कराची की तरफ से कहता है, आज मैं कराची की तरफ से जाऊंगा। ओके जी उस्मान। मुझे कराची किंग्स आज कुछ बेहतर लग रही है। अच्छा, कराची। यासिर भाई पेशावर जा रहे हैं, 2 वोट हमारे पास। ठीक है, अब आपकी तरफ क्या है? पेशावर ज़ल्मी। I would pick पेशावर ज़ल्मी as well। ठीक है, let's see कि आज जो है वो क्या होगा। 3-2 का मैच अब हमारे दरमियान में भी है। विश यू गुड लक बॉयज। पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स एक अच्छा मैच देखने को मिले, और कल से उम्मीद है कि हसन रजा भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे और मुलाकात होगी आप लोगों से। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।